चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर हो, अंबानी, टाटास, बिरलास या एसआर ग्रुप, इनमें से किसी को भी इजाजत नहीं होगी इस साल के अंत तक मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने प्राइवेट प्लेन्स को लैंड या पार्क कराने के लिए। और इसके वजह से कई सारे ग्रुप्स नाराज भी है। कई कंपनीज जो प्राइवेट फ्लाइट ऑपरेशंस ऑपरेट करती है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो भी नाराज है। लेकिन ये पूरा किस्सा क्या है और कैसे हमारे देश के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोगों को एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ने वाली है, समझते हैं इस वीडियो में। तो देखो, किस्सा ये है कि जो नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पर है। इनफैक्ट यहाँ पर एक कमर्शियल लैंडिंग की जा चुकी है और जल्दी ये पैसेंजर ऑपरेशन शुरू करेगा। इसके वजह से मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर आने वाले लोड को कम करने के लिए जो सबसे पहली फ्लाइट कैटेगरी टारगेट की गई है वो है चार्टर्ड या प्राइवेट फ्लाइट्स। करेंटली मुंबई में तकरीबन दिन में 970 टू 990 फ्लाइट मूवमेंट्स ऑपरेट होती है एक रनवे को इस्तेमाल करते हुए, और इन 990 फ्लाइट्स में से तकरीबन 60 टू 80 फ्लाइट्स चार्टर्ड होती है, यानी कि प्राइवेट प्लेन्स होते हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि ना सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट पे ऑपरेशन शुरू हो, लेकिन साथ साथ जो मुंबई एयरपोर्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा लिमिट पर चल रही कैपेसिटी है उसको फ्री अप किया जा सके। देखो, जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, यहाँ पर टर्मिनल अब तक पूरा रेडी नहीं हुआ है। कंपैरेटिवली रनवे रेडी है, सिस्टम्स रेडी है, और अगर देखा जाए तो प्राइवेट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए ज्यादा इंफ्रा की जरूरत नहीं पड़ती कंपेयर टू सिविलियन इंफ्रा। तो यहाँ पर इन फ्लाइट्स को पहले शुरू करने के हिसाब से स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स दोनों रेडी है, और Q4 2025 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होंगे, जहां पर पार्किंग स्टैंड्स, हैंगर्स, इन जैसी चीजों को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद में मुंबई के हैंगर्स का क्या होगा? देखो, ये बोला जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट के अंदर करंटली हैंगर्स जो मुंबई एयरपोर्ट के इस वाले हिस्से में है, और कई बार आपको टेक ऑफ करते वक्त बहुत अच्छा व्यू मिलता है प्राइवेट फ्लाइट्स का इन जगहों से, तो आपको ये जो हैंगर्स दिखते हैं इनको डेमोलिश कर दिया जाएगा और यहाँ पे कोई कमर्शियल या प्राइवेट एयरक्राफ्ट आगे जाके नहीं पार्क होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो ये हैंगर्स है, इसके पिछले ही साइड में विले पार्ले में एक स्पेशल एंट्रेंस भी है एयरपोर्ट की, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट जो है इस एंट्री से होता है प्राइवेट फ्लाइट्स वालों का, तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये हैंगर्स को डेमोलिश क्यों किया जा रहा है? देखो, ये जो जगह है ये वैल्यूएबल है। तकरीबन एक रनवे को यूज करते हुए मुंबई एयरपोर्ट 990 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर एडिशनल स्पेस की जरूरत है जो ग्राउंड पे फ्लाइट्स को संभाल सके। कई बार मुंबई एयरपोर्ट में इशू ये आता है कि प्लेन लैंड हो गया, प्लेन ने जो है पैसेंजर्स वगैरह भी ले लिए, प्लेन जो है पूरी तरीके से रेडी टू टेक ऑफ भी हो गया, लेकिन इतने सारे प्लेन लाइन में लगे होते हैं टेक ऑफ करने के लिए कि टैक्सी वे तक भी जगह नहीं बचती। अब ये जो हैंगर्स है, इनके जगह पे एडिशनल टैक्सी वे बनाया जाएगा, ऐसा कहना है कंपनी का, जो अभी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेट कर रही है, जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी है। इसके वजह से होगा ये कि प्लेन्स एक बार जब पूरे रेडी टू टेक ऑफ हो जाए तो वो कम से कम टैक्सी वे पे जा सकते हैं, ताकि नए आने वाले प्लेन्स को बेकार इंतजार ना करना पड़े और उनके पैसेंजर्स ज्यादा जल्दी डीबोर्ड होकर प्लेन के ऑपरेशन ज्यादा स्मूथली हो सकेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे झगड़े कैसे आ रहे हैं? देखो, 4-5 विषय है जिनको लेकर कंपनीज नाराज है। पहला ये कि कहा गया है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट में स्टार्टिंग में स्पेस बहुत लिमिटेड होगी और इसके वजह से जो प्राइवेट फ्लाइट ऑपरेटर्स है उनको दिक्कत आ सकती है। ये बोला गया है कि जो एडिशनल स्टैंड्स होंगे, पार्किंग फैसिलिटीज होगी, इनको डिमांड के हिसाब से बढ़ाया जाएगा, तो ये काइंड ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकता है नवी मुंबई के एयरपोर्ट पे। सेकंड इशू आता है पार्किंग चार्जेस का। अगर आप एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हो और किसी एयरपोर्ट में पार्क करते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसा देना पड़ता है, और ये पैसा मुंबई में कहीं ना कहीं पर अभी कंफर्ट लेवल पे था सारे के सारे ऑपरेटर्स के। लेकिन अब क्योंकि नया एयरपोर्ट होगा तो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी AERA डिसाइड करेगी कि क्या कीमत होने वाली है, और जो सारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन किया जाए, क्योंकि जनरली कई सारे जो जगह होती है वो जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा डर है कि चार्जेस कोई बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। एक स्टेटमेंट आया है कंपनी की तरफ से, जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, ये अभी के मुंबई एयरपोर्ट को भी ऑपरेट करती है, नवी मुंबई को भी करने वाली है, तो इनके द्वारा स्टेटमेंट है कि वो प्राइसिंग गवर्नमेंट के इस तरीके से चाहते हैं जो प्रिडिक्टेबल हो और स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम ला सके। इसके साथ साथ दोस्तों, कई कंपनीज हैंगर्स ओन करती है मुंबई के एयरपोर्ट के अंदर, जहां पर उन्हें हेवीली इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी कुछ फैसिलिटीज, मेंटेनेंस वगैरह का काम वो करती है, उनके एम्प्लॉइज वहां पर काम करते हैं, और जो हैंगर्स नवी मुंबई एयरपोर्ट में बनेंगे उनका ऑक्शन होना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली कई सारे हैंगर्स काफी पहले ऑक्शन में लिए होंगे मुंबई एयरपोर्ट के, साथ साथ वो पुराने भी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो नवी मुंबई के अंदर आने वाले एयरपोर्ट्स है वहां पे हैंगर्स की कीमतें बहुत बढ़ेगी। एयर वर्क्स और इंडा
इंस्टामार्ट, ये दो कंपनीज है जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल का काम करती है इन हैंगर्स वाले एरिया के अंदर। तो इनको भी रीलोकेशन के लिए कैसे किया जाएगा, जगह कैसे ये काम होगा, और मेंटेनेंस ऑपरेशन इतने सिंपल नहीं होते, तो इन चीजों को देखते हुए भी क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है। कंपनीज जो है एसआर, रिलायंस, टाटा ग्रुप, जो डेली मुंबई से कई सारे चार्टर्ड फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, उनसे स्टेटमेंट्स लिए गए थे। तो एसआर ने तो कहा है कि वो एयरपोर्ट ऑपरेटर यानी अडानी ग्रुप से डिस्कशन कर रहे हैं फॉर फ्यूचर ऑफ देयर हैंगर्स, लेकिन टाटा और रिलायंस ने अब तक कोई कमेंट पास नहीं किया है। इसके अलावा बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन BAOA, इन्होंने एक्सप्रेस की है कंसर्न्स ऑन टेंडरिंग प्रोसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ऑन न्यू हैंगर्स। इन्होंने कहा है कि कंपिटिटिव और फेयर टेंडरिंग होनी चाहिए ताकि कंपनीज को फेयरली बिड करने मिले अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए वाले हैंगर्स के अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या है वो नॉर्मल लोगों के लिए समझ लेते हैं। ऑब्वियसली VVIP मूवमेंट्स को अगर जो है नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है तो मुंबई एयरपोर्ट में एडिशनल फ्लाइट कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब तक मुंबई का एयरपोर्ट पूरा ऑपरेशनल नहीं होता तब तक मुंबई एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये जरूरी ना सिर्फ नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाने के लिए है, लेकिन सेफ्टी और स्मूदर ऑपरेशंस के लिए भी है। चाहे नंबर ऑफ फ्लाइट्स क्यों ना बढ़े, डीलेज होने के चांसेस जो है ये बहुत कम हो जाएंगे अगर एडिशनल टैक्सीवे मिल जाता है एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को। तो एट द सेम टाइम सेफ्टी का भी इशू है। रिसेंटली आपने वीडियो देखा होगा कि एक फ्लाइट मुंबई में लैंड होते होते ही दूसरी फ्लाइट लैंड हो गई थी, और हालांकि मुंबई एयरपोर्ट में गैप बहुत कम होता है फ्लाइट्स के लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ लेवल पे हुआ था। कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स जो है ऐसे डिसीजंस की वजह से कम होगी। एट द सेम टाइम नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो है उसको एक इनिशियल किक स्टार्ट मिलना भी शुरू होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स नवी मुंबई एयरपोर्ट को बहुत तेजी से बना रही है, तो जरूरी भी है कि यहाँ पर ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो ताकि अपनी कमाई भी वो शुरू कर सके, साथ साथ जो है एयरपोर्ट को एस्टैब्लिश करना शुरू कर सके। कमर्शियल ऑपरेशन जो होंगे उसमें समय लगेगा क्योंकि टर्मिनल रेडी होते होते जो है लास्ट मोमेंट पे कई सारी कंपनीज आकर काम करना शुरू करेगी। उनको अपने चेक इन काउंटर्स बनाने हैं, अपने बैगेज सिस्टम्स करने हैं, अपनी लगेज हैंडलिंग, केटरिंग, कई चीजों को ऑपरेट करने के लिए सेटअप करना पड़ता है, तो उसको टाइम लगेगा। कंपेयर टू चार्टर्ड फ्लाइट्स वो ज्यादा लंबा प्रोसेस है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, और अगर चीजें सही जाती है जो कि हो रही है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के केस में, तो अगले साल तक हमें एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ते हुए मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर चार्टर्ड फ्लाइट्स नजर नहीं आएगी और सब कुछ नवी मुंबई से होगा। अब एक लास्ट यहाँ पर मैं इशू मेंशन कर देता हूँ। कई लोग ये कहेंगे कि इसका वजह से तो ट्रैवल टाइम फ्रॉम एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो चार्टर्ड फ्लाइट्स जनरली ऑब्वियसली अमीर लोग जो है बहुत ज्यादा वो ऑपरेट कराते हैं जो मुंबई के सदर्न साइड में रहते हैं, और जो मैंने कंपनीज वगैरह भी मेंशन की, चाहे वो रिलायंस के ओनर्स हो, टाटा कंपनी के कई बड़े लेवल के काम करने वाले डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स वगैरह हो, या फिर दूसरे कई सारे बड़े लोग जो चार्टर्ड फ्लाइट्स लेते हैं, ये सदर्न मुंबई लोकेटेड है। और अटल सेतु की वजह से जर्नी जो है इनके लोकेशंस, घर कहे या ऑफिस से लेकर 22 मिनट्स टू 30 मिनट्स की ही रहेगी अगर नॉन ट्रैफिक आज को कंसिडर करे तो, और ये करंट मुंबई एयरपोर्ट से ज्यादा इजी ही होगा। तो यहाँ पर उस वाले डायरेक्शन में तो बहुत ज्यादा इशू ज्यादा लोगों को फेस करना नहीं पड़ेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे अगले वीडियो में।